हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ट्रू रिपेयर में। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मेरे एक व्यूअर के रिक्वेस्ट से मैंने बनाया हुआ है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरे नॉलेज के लिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। इस तरह का मोबाइल रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो लेट्स स्टार्ट द ऑपरेशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मेरे हाथ में देख सकते हो Redmi का 10 प्राइम। और इसका जो बैक लुक है दोस्तों आप देखते हो बहुत ही बढ़िया है। बट इसका जो स्क्रीन है दोस्तों यहाँ पे टूट चुका है, खराब हो चुका है। तो आज हम दोस्तों इसका पूरा कॉम्बो रिप्लेस करके आपको दिखाने वाला है किस तरह से प्रॉपर वे में आप रिप्लेस कर सकते हो ताकि जो कॉम्बो है लॉन्ग लास्टिंग हो, खराब ना हो जाए। ठीक है, और आगे वीडियो में दोस्तों एक ट्विस्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा इस कॉम्बो में एक ट्विस्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ले लिया ये एक कॉम्बो जो कि वेल नोन है, आप में बहुत लोग जानते हैं। आरडी का जो ब्रांड है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो आप मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो कॉम्बो है। तो आप दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो इसका जो कॉम्बो है, आप पैकिंग देख सकते हो कितना बढ़िया सा है इसका। और इसमें दोस्तों एक ट्विस्ट जो मैंने बताया था, तो ये जो कॉम्बो है दोस्तों इसमें 1 मंथ का आपको टच वारंटी मिलता है। अगर टच खराब हो जाए, ऑटो वर्क करता है या खराब हो जाए, काम नहीं कर रहा है, तो उसमें आपको पूरा कॉम्बो चेंज करके देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही कम प्राइस में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन में दोस्तों प्राइस इसका बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट आपको नॉर्मल मार्केट में एकदम कम प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्राई मत कीजिएगा, रेट ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको साइड में। दोस्तों मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। तो मोबाइल को ओपन करने के दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे जो बैक है उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो ये जो बैक है दोस्तों ये प्लास्टिक बैक है, ग्लास का नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है वहाँ पे एक पत्ता होता है लंबा सा, तो वो कटने का डर रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से उठाइएगा। तो मैं जिस तरह से कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक स्टील ओपनर आप ले लीजिए और उसकी मदद से दोस्तों एक कोने से एक छोर से थोड़ा सा इसको इन कीजिए इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसको राउंडली धीरे धीरे से इसको घुमाते हुए इसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं हल्का सा हीट करने वाला था, बट यहाँ पे जो ये बैक है प्लास्टिक बैक है, तो अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको हीट करूँगा तो क्या होगा, जो ये बैक का जो शाइन है वो चला जाएगा, ये खराब हो सकता है। तो एकदम हल्के हाथों से दोस्तों स्टील ओपनर के थोड़ा सा इन करना है। ठीक है, एकदम थोड़ा सा इन करके इसको इस तरह से धीरे धीरे से निकाल लेना है। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं प्लास्टिक का ओपनर यूज़ करता हूँ वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाला काम नहीं है। खाली एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अंदर फिंगरप्रिंट एक है, सेंसर है, उसका जो पत्ता होता है तो वो ध्यान से उठाइएगा। ठीक है, नहीं तो ये टूट सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो बैक है प्लास्टिक का ये निकल चुका है, कितने आसानी से ये निकल चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है इसका अंदर का सेटअप। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको पत्ता दिख रहा है फिंगरप्रिंट का। और यहाँ पे चारों ओर जो जितने भी स्क्रू है सारे को हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको निकालने के बाद ही दोस्तों ये जो सेकंड लेयर है उसको हम ओपन करेंगे, उस टाइम ही आपको फिंगरप्रिंट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सारे स्क्रू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कैमरा का जो ऊपर का जो मॉडल है इसको भी हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके नीचे शायद एक और स्क्रू है। ठीक है, तो इसको निकालने के बाद दोस्तों इसके नीचे एक और स्क्रू है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको बिना निकाले आप ये जो फ्रेम है इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसको निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सारा स्क्रू मुझे निकल चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का पत्ता दिख रहा है, तो इसका कनेक्टर को हम खोल देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से खोल देंगे। ठीक है, तो ये कैमरा मॉडल के नीचे ही होता है। तो उसके बाद दोस्तों हम स्टील ओपनर की मदद से जो साइड में से थोड़ा सा इन करेंगे, इस फ्रेम को भी निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से दोस्तों एकदम थोड़ा सा इसको इन करना है और धीरे धीरे दोस्तों इसे जितना भी थ्रेड है राउंडली घुमाते हुए इसको निकाल लेना है। ठीक है, तो एकदम आराम से दोस्तों ध्यान से इसको निकालिएगा। मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए तो आपको बहुत ही बढ़िया आसानी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़, यहाँ पे जो आप देख रहे हो सिम ट्रे का होल है, तो ये सिम ट्रे जो है दोस्तों पहले ही आप निकाल लीजिएगा। मैंने पहले ही इसको निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो नहीं तो आप ये फ्रेम निकाल नहीं पाओगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो ये फ्रेम है पूरा थ्रेड इसका निकल चुका है, तो अभी हम इसको आराम से निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों फिंगरप्रिंट भी सही सलामत है और ये भी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये पे एक कनेक्टर है, तो यही है डिस्प्ले का कनेक्शन। तो ये नीचे से जाता है बैटरी के। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो सब पीसीबी के थ्रू
जो मदरबोर्ड से सबपीसीबी तक जो कनेक्शन होता है वो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले के पत्ते में ही कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों हमें नीचे का पोर्शन भी खोलना पड़ेगा ताकि जो कॉम्बो है उसको हम इजीली रिमूव कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बैटरी को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक स्टिकर दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी नोकीली चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से दोस्तों आप दोनों स्टिकर को निकाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो बड़ा वाला स्टिकर है उसको आप खींचिए, ठीक है। छोटे वाले स्टिकर को बाएं हाथ से पकड़िए और दाएं हाथ से बड़ा वाले स्टिकर को खींचिए, तो ये आराम से निकल के आ जाएगा, कोई भी बैटरी में डैमेज वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंपनी की ओर से दिया हुआ है ताकि आपको कोई नोकीली चीज़ लगाना ना पड़े, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से जो बैटरी है रिमूव होकर आ चुका है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली काम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो व्हाइट कलर का एक पेपर दिख रहा है आपको नीचे वाला, तो इसको आप आराम से निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये टूट रहा है, ज़्यादा ग्लू है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको आराम से निकाल लीजिए और बाद में जब आप कॉम्बो फिट कर देंगे तो इसको फिर से वापस अपनी जगह पे फिट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, दोबारा जब आप बैटरी खोलेंगे तो वो भी इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अलग से रख देंगे और बाद में इसको फिट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले का कनेक्शन जो है इसको हमने रिमूव कर लिया है और उसके बाद दोस्तों नीचे का जो पोर्शन है उसको भी हम खोल लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पीकर ग्रिल निकल चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों एक कनेक्शन है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली कंपनी ने दे दिया है, यहाँ पे अलग से जो मेन पत्ता है वो नहीं दिया है। तो डायरेक्टली डिस्प्ले के थ्रू यहाँ पे सब पीसीबी में कनेक्शन आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये रिमूव हो चुका है, तो अब हम जो कॉम्बो है उसको निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो कॉम्बो है वो निकल चुका है, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह का है इसका जो ओरिजिनल वाला कॉम्बो। तो यहाँ पे एक ही कनेक्शन है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए करते हैं इसको साइड में और उसके बाद दोस्तों हमारा जो यहाँ पे मोबाइल का फ्रेम है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो पुराना वाला ग्लू और कांच का टुकड़ा रह सकता है, तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो फ्रेम है वो क्लीन हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो नया वाला कॉम्बो हम लगाने वाले हैं उसको एक बार लगा के चेक कर लेंगे कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप मेन पत्ते को इन कीजिए और नीचे वाला छोटा पत्ता को भी इन कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों इसको टेम्पोररी हम लगाएंगे, डायरेक्टली फिक्स नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसको लगा के कनेक्शन को बैटरी को लगा के इसको एक बार चेक कर लेंगे कि वो सही से काम कर रहे हैं। इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है आपको भी दिखा देंगे, ठीक है। तो आप जब भी कॉम्बो लगाइए या डिस्प्ले टच कुछ भी लगाइए तो प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ये ऑन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो मोबाइल है ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है टच में। बट यहाँ पे दोस्तों जो सामने में मैं देख रहा हूँ उसका जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, बट कैमरे में शायद आपको उतना नहीं दिखाई दे रहा है। बट इसका जो क्वालिटी है दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और इसका टच जो है बहुत ही बढ़िया सा वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली काम नहीं। और यहाँ पे जो इसका व्यूइंग एंगल है आप हर एक साइड से बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको देख सकते हो। ऐसा नहीं है साइड में से ये निगेटिव दिख रहा है, ऐसा नहीं, पूरा क्लीन दिख रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बो है, बहुत ही बढ़िया डील है, एकदम कम प्राइस में मार्केट में मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस आपको जानना है दोस्तों, आप इंस्टाग्राम में डीएम कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको इसका प्राइस बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम नहीं बता सकते कि इसका जो प्राइस है अप डाउन होता रहता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ये कॉम्बो है जो चेक हो चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद आपको फिट करके दिखाएंगे किस तरह से आपको प्रॉपरली इसको फिट करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो कॉम्बो है ओपन हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो फ्रेम है उसको नीचे प्लेन सर्फेस में रख देंगे और इसमें ग्लू लगा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने यूज़ किया है ये वाला गम, जो कि बहुत ही बढ़िया है, मैकेनिक्स की ओर से आता है T7000। तो ये मैकेनिक का है, मैकेनिक मतलब ये ग्लू का नाम ही है मैकेनिक ग्लू। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, ये रबर ग्लू है, सूखने के बाद रबर जैसा हो जाता है। बट इससे लगाने से क्या होगा दोस्तों, जो कॉम्बो है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता, मैंने देखा है। ये जो ग्लू है बहुत ही बढ़िया है, आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हो। तो इसको ग्लू को लगाने के लिए दोस्तों फ्रेम के साइड में से जहाँ पे
बेस है वहाँ पे एकदम हल्का करके ग्लू लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। और जहाँ पे फ्रंट कैमरा सेंसर वगैरह होता है, ईयरपीस का ऊपर होता है, वहाँ पे आप ग्लू मत लगाइएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ग्लू को लगा देना है और उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ी देर के लिए सोखने के लिए रख देना है। ग्लू लगाने के तुरंत बाद आपको कॉम्बो को फिट कभी भी नहीं करना है। ग्लू लगाने के बाद आपको करीब करीब 20 से 30 सेकंड तक उसको सोखना है, थोड़ा सा हल्का सा सूख जाए उसके बाद आप कॉम्बो को फिट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ी देर के लिए इसको सोखने के लिए रख देंगे और इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो नया वाला कॉम्बो है उसको रेडी कर लेंगे। तो उसमें कुछ काम करना है, उसमें कुछ स्टिकरिंग वगैरह हम लगाएंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो कॉम्बो है ये लॉन्ग लास्टिंग करेगा, ठीक है। अगर हाथ से गिर जाए टूट जाए तो वो अलग बात है, बट ऐसे ही आपका कॉम्बो जो है खराब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कॉम्बो को ले लेंगे और इसमें जितने भी स्टिकरिंग वगैरह है, जो कैमरे के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिकर है, तो उसको आप जरूर से हटाइएगा, नहीं तो क्या होगा, जो कैमरा है आपको दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा। और यहाँ पे दोस्तों साइड में से जो आरडी का स्टिकर लगा हुआ है, आप देख सकते हो इस तरह का सील लगा होता है, तो इसको भी आप ब्रेक कर लीजिए, यहाँ पे इसको निकाल लीजिए, ठीक है, नहीं तो ये अच्छी तरह से फिट नहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ बहुत ही बढ़िया जो चीज़ है, मैंने जितनी बार किया है उतनी बार मैंने इसका रिजल्ट पाया है, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने हर एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह से आप रख दीजिए और यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले और जो पत्ते का जो कनेक्शन होता है बीच में, वहाँ पे आप इस तरह का टेप लगा सकते हो। तो ये सेलो टेप भी आप लगा सकते हो, इस तरह का रेड टेप आता है ग्राउंड टेप, वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप टेप ले लीजिए और यहाँ पे जो बीचों बीच आप इसको लगा दीजिए, ठीक है। तो जहाँ पे जॉइंट होता है, टच जो डिस्प्ले और जो पत्ता है उसका जॉइंट होता है, तो वहाँ पे आप लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो पत्ता है हीट होके ग्राउंड होके ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए मैं आपको इसका जो टिप्स ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों मैं जिस तरह से कर रहा हूँ मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आप इसको लगा दीजिए, ठीक है। एक टेप लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पत्ते में जो स्टिकर है उसको आप स्टिकर को निकाल लीजिए ग्लू, तो उसको लगा के पत्ते को डिस्प्ले के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको स्टिकर को निकाल लेना है और इस तरह से पत्ते को डिस्प्ले के साथ जोड़ देना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको जोड़ने के बाद दोस्तों एक और चीज़ आपको करना है, यही वाला टेप जो है आपको ले लेना है और यहाँ पे पत्ते के नीचे इस तरह से लगा देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो ये जो ग्लू है ये पत्ते में नहीं लगेगा, ठीक है, और पत्ते के थ्रू नीचे से भी लेंस में भी नहीं टच होगा। तो इससे क्या होगा, जो पत्ता है जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो कई कई बार क्या होता है, जो ग्लू है उसका स्पीड की वजह से जो पत्ता है ख़राब हो जाता है, उसका लेंस ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप स्टिकरिंग कर दोगे तो ये जो है चांसेस 99% कम हो जाता है ये पत्ता ख़राब होने का, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, कुछ इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ज़्यादा ज़ोर से प्रेस पे मत कीजिएगा, इसमें हल्का सा ये टेप लगा दीजिए, उसके बाद एल शेप में इसको रैप कर दीजिए, ठीक है। मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए दोस्तों, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो कॉम्बो का जो यहाँ पे स्टिकरिंग है, तो आप देख सकते हो फिनिशिंग हो चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको करना है और ज़्यादा एल शेप में रैप करने के बाद ज़्यादा इन मत कीजिएगा, तो उससे ख़राब हो सकता है। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉम्बो है उसको फिट कर देंगे। गम भी थोड़ा सा सूख चुका है, तो इसको फिट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो कुछ इस तरह से आपको बड़ा पत्ता इन करना है, उसके बाद स्मॉल पत्ते को भी इन कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद दोस्तों ऊपर की ओर से स्लाइड करते हुए इसको हल्के हाथों से प्रेस करके बिठा दीजिए, ठीक है। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आराम से बैठ जाएगा। तो इसको बिठाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको नीचे प्लेन सरफेस में रख देंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले का पत्ता है उसको अच्छी तरह से सही से इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसके साथ। तो इसको कुछ इस तरह से बिठाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, नीचे का जो कनेक्टर है उसको भी अच्छी तरह से बिठा देंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ऊपर का जो स्पीकर ग्रिल है उसको बिठा देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी है उसको हम बिठा देंगे अच्छी तरह से। तो बैटरी को बिठाने के पहले दोस्तों यहाँ पे जो हमने स्टिकर रिमूव किया था, जो एक पेपर था ये वाला, तो ठीक है, तो उसको प्रॉपरली वापस अपने जगह पे अच्छी तरह से हम फिट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, दोबारा जब आप कभी खोलोगे बैटरी तो वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप पेपर नहीं यूज़ करोगे और डायरेक्टली जो ये बैटरी फिट कर दोगे तो दोबारा जब खोलोगे तो बैटरी थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, खोलने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है कंपनी की ओर से वो आप प्रॉपरली इसको लगाइए वापस, ठीक है। तो इससे जो मोबाइल है वो भी ठीक रहेगा, ठीक है, बैटरी भी ठीक रहेगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम इसका जो पेपर है हमने इसको अच्छी तरह से बिठा दिया और उसके बाद दोस्तों बैटरी को अच्छी तरह से हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे जो बैटरी है अच्छी तरह से फिट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों उसे कनेक्टर को हम अच्छी तरह से लगा लेंगे और हमें चेक कर लेंगे सारे कनेक्टर्स अच्छे से फिट हुआ या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो सेकंड लेयर है फ्रेम का उसको हम इस तरह से फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसको ऊपर की ओर से बिठाना है दोस्तों। उसके बाद राउंडली घुमाते हुए इसको सारे थ्रेड्स को अच्छी तरह से फिक्स कर देना, ठीक है। तो इसको जो जब भी आप प्रेस करो ना तो आप एकदम हल्का हाथ से करो, ठीक है, एकदम हल्के से करो, ताकि ये जो कॉम्बो हमने लगाया उसका लेंस जो है खराब ना हो जाए, ठीक है। ऐसे तो डिस्प्ले नहीं टूटेगा, बट जोर से करने पर क्या होगा, ये जो लेंस है इसका वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर का जो पत्ता है कनेक्टर है उसको हम अच्छी तरह से इस तरह से बिठा देंगे, ठीक है। तो इसको बिठाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैमरे के नीचे एक जो स्क्रू हमने खोला हुआ था तो स्क्रू को सबसे पहले तो हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है, लगा देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जो कैमरे का मॉड्यूल है उसको हम बिठा देंगे ऊपर के, जो कैमरे का जो प्रोटेक्टर ग्लास है उसको हम बिठा देंगे ब्लैक कलर का। तो उसको बिठाने के बाद वापस हम बाकी जितने भी स्क्रू है सारे को हम अच्छी तरह से लगा देंगे, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप दोस्तों फॉलो कीजिएगा, तो आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको बिठाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जितने भी स्क्रू है सारे को हम फटाफट से लगा देते हैं, चलिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सारा स्क्रू जो है लग चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो लास्ट बैक है फ्रेम बैक है उसको हम लगा देंगे। तो इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू जो है पुराना वाला लगा हुआ रह सकता है, तो उसको आप क्लीन कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऊपर में जो फ्रेम है मेन फ्रेम है मिडिल में, तो उसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना है आपको, इस तरह का ग्लू जो है आपको यूज़ करना है। तो ग्लू जो है आप बूंद बूंद डालिए, ज़्यादा भर भर के मत डालिएगा, नहीं तो वापस आप जब खोलने जाओगे तो ये जो बैक है प्लास्टिक का ये खराब हो जाता है, ठीक है, उसका जो पेपरिंग वगैरह है वो निकल जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो ग्लू है आपको बूंद बूंद डालना है, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ यहाँ पे बूंद बूंद डालिए, थोड़ा सा हल्का सा, खाली जो बैक है उसको चिपकाना है, ठीक है। तो ज़्यादा ग्लू मत लगाइएगा। तो चलिए अभी हम बैक को लगा देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एकदम हल्का सा प्रेस करते हुए इसको लगा दीजिए, इसमें जोर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लगाने के बाद दोस्तों अगर एक्स्ट्रा ग्लू साइड में से निकलता है तो आप उसको क्लीनर की मदद से पोंछ लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आपको करना है यहाँ पे, मेन चीज़ जो गडर्स आते हैं दोस्तों रबर वगैरह, तो उसकी मदद से दोस्तों आपको जो ये कॉम्बो है और बैको है दोनों को अच्छी तरह से बांध देना है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों 2 या 3 रैप आप इसको लगा सकते हो, ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, उससे कॉम्बो जो खराब हो सकता है। तो ऑलरेडी दोस्तों कॉम्बो जो है बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है, क्योंकि ये जो कॉम्बो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो आप कुछ इस तरह से गडर्स को बांध लीजिए, ठीक है। तो इसको बांधने के बाद दोस्तों आपको करीब करीब आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक इसको रखना है। तो इससे क्या होगा, जो ग्लू है अच्छी तरह से सूख जाएगा और आप बढ़िया सा जो इसका फिनिशिंग आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।